गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे ने सभी। आज हम करेंगे योग का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। ठीक है, आपकी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया था हमने। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि योग क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। योग का अर्थ, परिभाषा और महत्व। वैसे आमतौर पे हम योग, क्या आता है योग का मतलब होता है प्लस, यानी कि जोड़, है ना। क्या मतलब होता है? जोड़ना। योग का क्या अर्थ है? जोड़ना। किसको जोड़ते हैं हम यहाँ पे? हम अपने आत्मा को, किसको? आत्मा को किसके साथ जोड़ते हैं? ईश्वर से, यानी कि परमात्मा से। किसके साथ जोड़ते हैं? परमात्मा से। ठीक है, यानी कि आत्मा से परमात्मा का मिलन ही क्या कहलाता है? आपका योग कहलाता है। आई बस में। तो योग का हम सबसे पहले पढ़ेंगे, योग की परिभाषा क्या है, किस किस ने क्या परिभाषा दी है, योग का महत्व क्या है, उसका अभिप्राय, उसका मीनिंग क्या है, और हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है योग के हम प्रकार भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, योग से क्या अभिप्राय, क्या मीनिंग है योग का, और जो हमारे दैनिक जीवन है, हमारा लाइफ में योग का क्या महत्व है, हम इसका विस्तारपूर्वक उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो वास्तव में योग बहुत पुराना है, यानी कि जो योग है उसका इतिहास क्या है? बहुत पुराना है। योग से कब से प्रारंभ हुआ, इसके बारे में एक मत से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि योग भारतवर्ष की देन है। किसकी देन है? योग भारतवर्ष की। भारत, इसका मीनिंग क्या है? यानी कि जो योग है, योग की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? कहाँ से हुई है? भारत से। यानी कि हमारे देश भारत से स्टार्ट हुई है, किसी और से नहीं हुई। हमारे देश ने ही इसका उत्पत्ति की है। किसकी? योग की। यानी कि जो भगवत गीता है या फिर वेद पुराण है जो हमारे, उसमें बहुत सारे पहले से ही भी क्या दे रखे हैं आपके पास? योग के बारे में दिया गया है। तो हम आगे क्या दे रखे हैं, लेकिन इतना अवश्य जा सकता है कि एक मिनट, जो प्रमाण इसकी उत्पत्ति के बारे में अब तक मिले हैं उनके अनुसार योग सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जुड़ा है। किसकी घाटी से जुड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी एक पुरानी सभ्यता है। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा सभ्यता है, वैसे ही क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है हमारी सबसे पुरानी। ठीक है, भारतवर्ष में भी इसमें जो हम खुदाई करते हैं, हमें जो उसमें क्या मिली है? हमें मूर्तियाँ मिली हैं बेटा जी। क्या मिली है? मूर्तियाँ। जो मूर्ति मिली है ना, वो किसी शेप्स की मिली है हमें। क्या मिली है? किसी शेप्स की मिली है। यानी कि वो है ना, कैसी शेप मिली है उसकी? जैसे वो योग करते हुए, आसन में बैठे हुए, ऐसे मिले हैं हमें। ठीक है, जैसे हम बहुत सारी पुरानी उसमें मिली हुई हैं जो योग की अवस्था में मिली हैं, आसन करती हुई मिली हैं। ठीक है, ये जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है आपके पास। ठीक है, ये इसमें मूर्ति में क्या दे रखा है आपके पास? देखिए, एक ये ऐसी मूर्ति मिली है जो है ना कि किसके रूप में है ये? जैसे कि कोई आसन कर रहा है ना। देखो इसके पैर, जो ये अवस्था दिख रही है इसकी, है ना, कैसे कर रहा है ये? जैसे आपका क्या कर रहा है? ये योग कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं हमें कि जो आपके पास क्या है? योगा करती है। यानी कि हमें बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, किसमें? हमारी योगा अवस्था में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम? अब देखो, जो सिंधु घाटी से सभ्यता से जुड़ा है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी मूर्तियाँ कहाँ मिली हैं? योग से। जैसे योग कर रहे हैं वैसी मूर्तियाँ मिली है ना। तो लगभग 3,000 ईस्वी पूर्व है। कैसे? ये 3,000 ईस्वी पूर्व। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत 3,000 साल पहले भी क्या है? योग था हमारे इस समय में। उस समय व्यक्ति योग अवश्य करते थे। योग के इतिहास में वो हमें द्वितीयक स्रोत, यानी कि सेकेंडरी सोर्स पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि जिस भाषा का सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो सिंधु घाटी की भाषा है,
ठीक है। भाषा किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। वो क्या है? उससे आज भी अनभिज्ञ हैं हम। क्या है? अनभिज्ञ। इसका मतलब क्या हुआ? हमें उस लैंग्वेज का हमें पता नहीं है, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लैंग्वेज है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। हम ना उसको हम पढ़ सकते हैं और ना ही हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अतः केवल मूर्तियों के आसनों के आधार पर भी हम यह कहा जा सकता है कि योग सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रचलन में था। जैसे मैंने दिखाया था इमेज, उसी में क्या देखा है, यानी कि हम उसके आधार पर कह सकते हैं कि योग बहुत पुराना है और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी योग प्रचलन में था। हाँ, अब ये भी कह सकते हैं कि जो योग है इससे भी पुराना हो सकता है, क्योंकि उस टाइम भी योग था, तो ये तो था ही सब सिंधु घाटी में, उससे पहले भी बहुत पहले हो सकता है योग, ठीक है। वेदों, उपनिषदों, रामायण तथा महाभारत की भी योग क्रियाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। यानी कि जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं और महाभारत में भी बहुत जगह योग का वर्णन किया गया है। लेकिन पतंजलि के योग सूत्र इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। योग सूत्र क्या? एक बुक है बेटा जी। क्या है? एक बुक है। किसने लिखी है? महर्षि पतंजलि ने लिखी है। किसने? महर्षि पतंजलि ने लिखी है। 147 ईस्वी पूर्व लिखा था ये, ठीक है। तो इसमें योग के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है? योगा के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो योग सूत्र एक बुक है, ये ध्यान रखना। किसने लिखा है? महर्षि पतंजलि ने लिखा है और 147 ईस्वी पूर्व लिखा था। योग सूत्र में योग शास्त्रीय का वर्णन क्या प्राप्त होता है, जो लगभग 147 ईस्वी लिखा था। महर्षि पतंजलि ने के समय योग शास्त्र काफ़ी विकसित हो चुका था। यानी कि महर्षि पतंजलि के समय योग काफ़ी क्या होता था? विकसित हो चुका था। इसके बाद कबीर, सूरदास, तुलसीदास अपनी अपनी रचनाओं में योग का वर्णन किया है। यानी कि कबीर जी ने, सूरदास जी ने, ये क्या है? कवि है ना, तो ये इनकी अपनी अपनी रचनाओं में भी योग का वर्णन किया गया है। योग आज के दौर में भारतीय संस्कृति का मुख्य, यानी जो हमारी भारतीय की संस्कृति है वो भी मुख्य अंग बन चुका है, ठीक है। आगे क्या है? योग का अर्थ, योग का मीनिंग क्या है योग का, ये समझेंगे, ठीक है। ये तो हमें इतिहास के बारे में पढ़ा था कि इतिहास क्या है योग का। अब हम पढ़ेंगे योग का अर्थ। योग का अर्थ क्या है? योग शब्द है ना, एक यूज शब्द से आया है, संस्कृत भाषा का है यूज का मतलब क्या होता है? जोड़ना या फिर मिलाना। दोबारा से पढ़ो, जो योग शब्द है वो संस्कृत भाषा से है। संस्कृत भाषा के कौन सा शब्द है? यूज शब्द है, और यूज का मतलब क्या है? जोड़ना और या फिर मिलाना, ठीक है। किसका मिलाना, किसका जोड़ना होता है? ये मनुष्य की जो चेतना होती है, चेतना यहाँ पे क्या है? आत्मा, ठीक है। जो मनुष्य की जो चेतना होती है उसके विकास का विज्ञान है, कह सकते हैं हम। यानी जो मनुष्य की आत्मा है उसका विज्ञान है ये, ठीक है। कौन? योग। यह एक ऐसा विज्ञान है जो पदार्थ, जीवात्मा और मानव चेतना को एक साथ लेकर बढ़ता है, ठीक है। यानी जो भी आपका मटेरियल है, आपकी आत्मा है, इस मानव चेतना है, सबको एक साथ लेकर बढ़ता है। भगवद गीता में इसे दुख की अवस्था की मुक्ति की स्थिति बताएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवद गीता में योग के बारे में क्या लिखा गया है, तो दुख की अवस्था से मुक्ति की स्थिति ये लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जो दुख की अवस्था होती है, जो दुख होते हैं, दुख के दिन आते हैं, उस टाइम भी, दुख के दिन में भी, दुख के समय भी यदि हम योग करते हैं, ठीक है, उस टाइम भी क्या होता है? मुक्ति की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। यानी कि हम दुख से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे उसमें आगे क्या है? योग आध्यात्मिकता की खाई पर मजबूत पुल का कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसका पुल किस चीज़ का? यहाँ पे मजबूत पुल का कार्य करता है। देखो, योग का क्या मतलब था? जोड़ना, है ना। जोड़ना यानी कि किसको जोड़ता है? ये आत्मा को किससे मिलता है? ये परमात्मा से मिलाता है ना। जो ये मान ली मैंने आत्मा है, ये मान ली मैंने परमात्मा है, तो ये क्या है? इसको क्या करता है? जोड़ता है। तो ये एक पुल किसके द्वारा जुड़ता है? ये योग के द्वारा, है ना। किसके द्वारा जोड़ता है? योग के द्वारा जोड़ता है। जो योग होता है आपका, ये क्या काम करता है? एक पुल का कार्य करता है। किसका? आत्मा का
किसके? परमात्मा से के लिए। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलने के लिए जो एक पुल का कार्य करता है, जो ये पुल है ये क्या है? योगा है। ठीक है, तो इसे इसका मतलब यही है, ये जो योग है वो किसका कार्य करता है? मजबूत पुल का कार्य करता है। समझ में? पुल का कार्य क्यों करता है? आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। आगे क्या है? जो व्यक्ति समान रूप से प्रेम करता है, समान रूप से सबसे, यानी कि सबसे, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, ठीक है, सबसे प्रेम करता है। जो चींटी से लेकर राजा तक, चींटी से लेकर राजा तक सब में ईश्वर का वास समझता है, यानी कि जो छोटे से छोटा जीव है, चींटी से लेकर बड़ा से बड़ा जो राजा है, उसमें सभी में क्या है? ईश्वर का वास होता है। ऐसा समझने वाले व्यक्ति का जीवन क्या कहलाता है? योग में जीवन। क्वेश्चन आया हुआ है कि योग में जीवन क्या कहलाता है? योग में जीवन वो कहलाता है जिसमें जो व्यक्ति है वो सबसे प्रेम करता है, सबसे एक समान से रूप से क्या करता है? प्रेम करता है। और चींटी से लेकर, यानी कि छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े राजा तक सभी में ईश्वर का वास समझता है, वो उसका जीवन क्या कहलाता है? योग में जीवन कहलाता है। ठीक है, आगे सुनिए। आगे क्या है? योग का व्यापक यानी कि बहुत इसका व्यापक रूप बोल सकते हैं, इसकी रेंज ज़्यादा है। ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा एकीकरण, यानी हम मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि योग का क्या अर्थ है? जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण, यानी कि जीवात्मा जो हमारी आत्मा है, जीव की जो आत्मा है, उसका एकीकरण होता है, मिलती है। एकीकरण का मतलब एक साथ होती है, मिलती हैं। एकीकरण का मतलब यही है, यानी कि जब दो कोई चीज़ होती है वो आपस में मिलती हैं, वो क्या होता है? आपका एकीकरण, कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये आत्मा और परमात्मा का एकीकरण है। इसका अर्थ यह भी है मानव शरीर, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण भी इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, आगे क्या है? परिभाषा। अब क्या है? हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, किसने क्या क्या डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन सबसे पहले दी हुई है पतंजलि ने। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पतंजलि का योग से वेरी जो साथ है, क्योंकि पतंजलि ने ही योग को आगे बढ़ाया है। इसका मतलब क्या है? जो योग है ना, चित्तवृत्ति निरोध है। योग चित्तवृत्ति निरोध, इसका मतलब क्या है? देखो योग चित्तवृत्ति निरोध है। योग यानी कि जो हमारा योग है, चित्तवृत्ति का मतलब क्या बेटा जी? यानी कि चित्त का मतलब होता है मन। चित्त का तो कहता है मन। वृत्ति यानी कि जो मन की चंचलता है। क्या? चंचलता। ठीक है, यानी जो मन है हमारा, वो क्या रहता है? चंचल रहता है, एक जगह हम उस पर फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह हमारा मन क्या रखता है? भटकता रहता है। ठीक है, तो जो हमारा जो मन है वो भटके ना, स्थिर रहे, एक जगह रहे, एक फोकस रहे किसी भी उसमें काम में। ठीक है, तो उसके लिए हम योग का यूज करते हैं। तो यही पतंजलि ने बोला है, जो योग है वो चित्तवृत्ति निरोध है, यानी कि जो चित्तवृत्ति के, यानी जो मन की चंचलता है उसका निरोध करता है, यानी इसका समाधान करता है। ठीक है, आई बस में क्या मीनिंग है योग का? पतंजलि ने क्या कहा? योग चित्तवृत्ति निरोध है। इसका मतलब क्या? जो मन की चंचलता है उसको दूर करता है और स्थिरता लाता है। ठीक है, आगे है आपका, आगे है वेदव्यास। वेदव्यास ने क्या बोला है? वेदव्यास वेरी इंपॉर्टेंट है। वेदव्यास ने क्या है कि योग एक समाधि है। क्या है? एक समाधि है। समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब ये है कि जो हम अपने मोह माया से दूर हो जाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कुछ भी परमात्मा से अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रहता हमारा। ठीक है, तो जो उस समय की स्थिति होती है वो कौन सी स्थिति होती है? समाधि की स्थिति होती है बेटा जी। कौन सी होती है? यानी उस समय, समाधि के समय हमें किसी का भय नहीं होता, किसी का डर नहीं होता, किसी का लोभ नहीं होता, किसी का मोह नहीं होता। यानी मोह माया डर भय से हम मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर के लिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम चलते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम योग समाधि। तो वेदव्यास ने यही कहा है कि योग एक समाधि है, यानी कि जो योग है वो ईश्वर से योग, यानी जो योग के द्वारा हम
अपने मन को स्थिर रख सकते हैं और मोह माया से दूर रहते हैं, जिससे हम अपनी परमात्मा से मिल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहा गया है, योग है एक समाधि है। ठीक है, भगवत गीता में क्या कहा गया है, भगवत गीता श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मेषु कौशलम, यानी कि जो योग है वो कर्मेषु, यानी कि जो कर्म होता है वो कौशलम, यानी कि अपने कौशल को बढ़ाता है। ठीक है, यानी जो यदि हम हमारे कौशल को बढ़ाना चाहते हैं हम, तो हम क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा क्रम के अनुसार। ठीक है, इसका मतलब ये है, यानी कि अब जो आपकी स्किल है उसको बढ़ाता है। ठीक है, उसकी ज़रूरत को प्रदान करता है। यानी कि यदि हमें कौशल बढ़ाना है, अच्छे करने हैं अपने कौशल, कोई भी स्किल है आपकी, उसके लिए योग ज़रूरी है। ठीक है, आगे है सामान्य अवस्था में कहा जाता है कि योग वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य सांस्कृतिक को सागर को पार कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो मोह माया है उससे दूर रह सकता है और इसका मनुष्य का एकीकरण हो सकता है किसके द्वारा, योग के द्वारा। ठीक है, आगे योग का दैनिक जीवन में, तो इसका महत्व क्या है ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, योग का महत्व क्या है, देखो, यानी कि जो हमारा जीवन है उसमें, जैसे हमारा पारिवारिक जीवन है या फिर हम पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं हम, जो हमारा रूटीन होता है, ठीक है, उसमें योग का क्या, यदि हम योग करते हैं उसका रोल क्या है हमारी ज़िंदगी में, ये बता रखा है इसमें। ठीक है, तो ये सबसे पहला है आपका ये शारीरिक शुद्धता। क्या है, शारीरिक शुद्धता, यानी कि फिजिकल प्योरिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो योग के द्वारा हम जो शरीर की सफाई करते हैं, शुद्धता मतलब सफाई है ना, तो प्योर करते हैं किसको, जो हमारे अंग हैं उसको भी साफ रखते हैं, हमारे शरीर को भी साफ रखता है। यदि हम योग करेंगे, जो हमारे आंतरिक अंग हैं, ठीक है, जो इंटरनल ऑर्गन है वे भी अच्छे से काम करना चालू रखते हैं। जैसे हमारा दिल है, हमारे फेफड़े हैं, यदि हम योगा करते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं, है ना, स्वस्थ रहते हैं ना। तो इसी प्रकार जो इससे क्या होता है, हमारी शारीरिक शुद्धता होती है, यानी कि साफ रहते हैं, शुद्ध रहते हैं हमारे शरीर के अंग। ठीक है, इसमें यही कह रखा है। आगे है शारीरिक शक्ति का विकास। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, शारीरिक शक्ति, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट करता है हमारी फिजिकल पावर को, जो हमारी फिजिकल पावर है, बाहर की जो शारीरिक शक्ति है, ठीक है, उसके हम उससे क्या हमारी मजबूत होती है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं जो जिम वगैरह भी हम जाते हैं, योग करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो आपकी बॉडी है वो क्या रहती है, मसल्स बन जाती हैं हमारी, जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ फिट हो जाता है। तो यही कह रखा है, जो उससे क्या होता है हमारी शक्ति बढ़ती है, उसकी हमारी जो पावर है, शक्ति है हमारी अंदर की, वो भी बढ़ती है किसके द्वारा, योग के द्वारा। आगे तीसरा पॉइंट है योग से बचाव के उपचार। योग से उपचार के मतलब क्या है, यानी जो यदि हम योग करते हैं तो उससे क्या होता है, योग से हम क्या करते हैं, रोग से हम बचाव कर सकते हैं। यानी जो हमारे आजकल जो कोरोना चल रहा है या फिर बहुत सारी बीमारी हैं, उससे हम बचाव कर सकते हैं किसके द्वारा, योग के द्वारा। ठीक है, तो आगे है जो योग से क्या करता है, कैसे बचाव हो सकता है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधकता पावर जो होती है, शक्ति होती है, यानी जो वायरस होता है उससे लड़ने की प्रतिरोधकता, यानी कि उसके प्रति विरोध करता है वो। ठीक है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है कौन, योग। ठीक है, जो हमारा खान पान है उससे भी फ़र्क पड़ता है और योग से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी इम्यूनिटी पावर से। इसलिए आज के समय में योग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमें सुबह हमें योग करना चाहिए। आगे है फोर्थ पॉइंट, मानसिक तनाव कम करता है, यानी जो हमारी टेंशन होती है, दिमाग में टेंशन भरी रहती है कि हमें ये करना है, कल वो करना है, ये नहीं हुआ, तो ये इससे ये क्या होता है, मन की में अशांति फैल जाती है। तो इससे क्या है, जो हम योग करते हैं तो हमारी जो टेंशन है वो दूर हो जाती है और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक है, इसमें ये बोल रखा है। आगे है पांचवा पॉइंट क्या है, शारीरिक सुंदरता के लिए।
शारीरिक सुंदर यानी जो फिजिकल फिटनेस होती है आपकी, जो आपकी बॉडी की बनावट है, उसको भी हम, जैसे कोई मोटा है या फिर कोई दुबला पतला है, वो यदि हम योग नियमित रूप से करते हैं, डेली योग करते हैं, तो हमारा बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो क्या रहता है, फिट रहता है हमेशा। ठीक है, तो इससे कभी भी हम बीमार नहीं पड़ते। हम फिटनेस से, यदि हमारा फिटनेस रहेगी, हमारे शरीर की फिटनेस रहेगी, उसे हम सुंदर भी लगेंगे, है ना। तो इससे क्या है, योग से शारीरिक सुंदरता भी बढ़ती है। आगे ऐसे शरीर की लचक आ जाती है। शरीर की लचक का मतलब क्या है, जो यदि हम कई क्या होते हैं, व्यक्ति धीरे धीरे काम करते हैं, है ना, तो वो है ना, उनके शरीर में लचक नहीं होती, वो ज़्यादा मतलब चल नहीं सकते या फिर ज़्यादा मुड़ नहीं सकते। यदि हम वो करेंगे, योग करेंगे, तो हम, जो हमारा शरीर है, वो लचीलापन बन जाता है। हम कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं योग के द्वारा। ठीक है, कोई भी काम हो, हम जल्द से जल्द उसको पूर्ण कर देते हैं। ठीक है, हम जल्दी जल्दी करेंगे काम को, यदि हमारा लचीलापन बने रहेगा। ठीक है, आई बस में इसमें ये एक रखा है। आगे स्थिरता प्रदान करता है, यानी कि रिलैक्सेशन, यानी योग से क्या करते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे मन में चंचलता होती है कि यहाँ जाना है, वो जाना है, सभी टेंशन दूर हो जाती हैं, और जो हमारा शरीर है बिल्कुल शांत हो जाता है, हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और एकाग्रता हो जाती है हमारे मन में। यानी यदि हम योग करते हैं सुबह, तो योग करते हैं हम, तो उससे क्या होता है, मन बिल्कुल एकाग्रता हो जाती है, उससे एकाग्रता बढ़ती है इससे, योग से। ठीक है, मन में स्थिरता आती है। तो इसका मतलब, स्थिरता का मतलब क्या है, यानी कि जो मन है वो चंचल नहीं रहता, एक जगह रहता है। ठीक है, कई बार हमारा मन क्या होता है, पढ़ते पढ़ते पता नहीं दिमाग, हम पढ़ तो रहे होते हैं, कई बार क्लास में तो होते हैं, बट हमारा जो दिमाग है वो कहीं और चला जाता है। तो वो उसका यही कारण है कि हम योग नहीं करते। यदि हम योग करेंगे तो हमारा मन जो एक है, वो एकाग्रता बनी रहेगी हमारी। ठीक है, आगे में क्या, मोटापे को कम करता है। मोटाई यानी कि जो हम, ये तो आम सी बात है, यदि हम योग करेंगे, फिटनेस करेंगे, तो हमारा पसीना निकलेगा, जो हमारी जो फैट है शरीर का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे हम पतले हो सकते हैं। क्योंकि हमारा फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी है, ज़्यादा मोटापा भी सही नहीं है, इसे योग के द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे शरीर के आसन ठीक करता है। दैनिक जो उचित ढंग से कार्य, हमारे शरीर का जो आसन अच्छा होना चाहिए, अन्यथा अधिक ऊर्जा खर्च करके हम अपने कार्य कर सकते हैं। यानी यदि हम योग करें, तो जो हमारे काम है उसको अधिक ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, जो ऊर्जा है, यदि हम योग नहीं करेंगे, यदि हम शाम तक बिल्कुल थक जाते हैं। ठीक है, यदि हम सवेरे से काम करते हैं, तो क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं, या फिर थकान हो जाती है शरीर में। तो योग क्या करता है, उस थकान को दूर कर सकता है। योग से हम जो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये थे आपके पॉइंट। आगे आपको बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, योग से क्या अभिप्राय है और जिसके जीवन के क्या महत्व है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।